हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी का सेशन करने वाले हैं, जो अंकित भाटी सर का बुक से है। आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक, शेयर एवं जो लोग अपने चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कह रही है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रही है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? जो कहा न जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए, अकथ्य। जो कहा ना जा सके, ऑप्शन नंबर ए, अकथ्य, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, अवयव। अवयव हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रही है, किसी पदार्थ या राज्य के दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, विलय। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राजस्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए, निस्वार्थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जो कि बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसे निस्वार्थी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रही है, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल अशुद्ध है। नाप तोल कर खर्च करना, मितभाषी, ये दोनों बिल्कुल युग्म शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, अनगिनत। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, सारे शरीर की हड्डियां का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कंकाल, हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रही है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने जो इंद्रिया से परे हो। ऑप्शन नंबर ए, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, कथित। जो कहा गया है उसके लिए वाक्यांश का सार्थक शब्द कथित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगी। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। ऑप्शन नंबर डी, अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी हमारा डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, जो अपने जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, अडिग। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, दुरस्तर। दुस्तर, जिसे पार करना कठिन हो, ऑप्शन नंबर सी, दुस्तर, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। ऑप्शन नंबर बी, अनुज। जैसे कि हम लोग छोटा भाई को भी अनुज कहते हैं और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसी को उसको भी हम लोग अनुज बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसके पास न पहुंचा जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी, अगम्य। जिसके पास न पहुंचा जा सके, ऑप्शन नंबर डी, अगम्य, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय। तो ऑप्शन नंबर बी, अपराह्न, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। हम सभी जानते हैं दोपहर के बाद का समय को हम लोग अपराह्न कहते हैं और दोपहर के पहले के समय को हम लोग पूर्वाह्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, जिसकी सीमा न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए।
तो ऑप्शन नंबर डी असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है जो समान न हो, तो ऑप्शन नंबर डी विषम, जो बिल्कुल समान ना हो उसे विषम कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रही है राजनीतियों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कूटनीति। राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों हमेशा कूटनीति करते हैं, ना तो राजनीति करते हैं, ना गृह नीति करते हैं और ना अर्थनीति करते हैं। कूटनीति से ही राजनीति एवं राजदूतों की कला संबंधित मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है जिसके सभी दांत झड़ चुके हो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए पोपला। जिसके सभी दांत झड़ चुके हो उसको पोपला कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मितभाषी। कम बोलने वाले आदमी को हम लोग मितभाषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें कह रही है जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा करता है उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, तो ऑप्शन नंबर बी क्षम्य। ऑप्शन नंबर बी क्षमा किए जाने योग्य के एक शब्द क्षम्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जहां तक हो सके। यथासंभव यानी कि जहां तक हो सके, जैसे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं आपका काम हो सके यथासंभव हम अपने आप पे लेते हैं, यानी कि जहां तक हो सके हमारी ओर से आपका हाँ ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी असामयिक। जो उचित समय पे ना हो, असामयिक यानी कि जो समय पे ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वाक्यांश क्या है जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर बी अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर बी अनिर्वचनीय हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसकी घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे बुलाया न गया हो, तो ऑप्शन नंबर बी अनाहुत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमें कह रही है कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लिप्सा। कुछ लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमें कह रहा है जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी प्रहरी। जो पहरा देता है उसे बोलचाल की भाषा हम लोग प्रहरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो पहले घटित न हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय है, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रही है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो। ऑप्शन नंबर सी अर्पण। अर्पण हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो यानी कि अर्पण। क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 34 निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जिसके पार देखा जा सके। ऑप्शन नंबर सी पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके वो वस्तु पारदर्शक होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रही है, जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आसक्त। जिसमें शक्ति न हो उसे हम लोग असक्त कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रही है, ऊपर की ओर जाने वाला उक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाले यानी कि ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रही है, जो स्त्री प्रिय बोलती है वह वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रियवंदा, प्रियमवदा, प्रियमवदा, ऑप्शन नंबर सी जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे हम लोग प्रियमवदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हमें जो वाक्यांश दिया गया है जो सबके आगे रहता हो, तो ऑप्शन नंबर डी अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है उसके लिए एक शब्द हम लोग अग्रणी का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। फिर से वही क्वेश्चन जो हम लोग पहले कर चुके हैं इस सेशन में, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अनुज, हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रही है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। अन्य मनस्क यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है आपसे, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर डी अनिर्वचनीय। ये भी क्वेश्चन हम लोग रिपीट रिवीजन कर रहे हैं, अवर्चनीय, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रही है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर बी ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द हम लोग ईशान प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहाँ से सूर्य अस्त माना जाता हो। तो ऑप्शन नंबर ए अस्ताचल, अस्ताचल यानी कि ऑप्शन नंबर ए जहाँ से सूर्य को अस्त माना जाता हो उसको हम लोग अस्ताचल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमें कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पाता न पा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अज्ञातवास। जहाँ किसी को पता न हो उसे हम लोग अज्ञातवास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हमें जो शब्द दिया गया है वो गोचर है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे हम लोग गोचर कहते हैं। गोचर हमारा एक शब्द है, इसके लिए वाक्यांश बनता है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रही है हमसे, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आर्थिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है आपसे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली की तरह चमकने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रभ, विद्युत प्रभ हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्युत की तरह चमकने वाला के लिए हम लोग एक शब्द विद्युत प्रभ उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है आपसे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? गज के समान गति से चलने वाली, तो ऑप्शन नंबर बी गजगामिनी। गज के समान गति से चलने वाली वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द गजगामिनी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है आपसे, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुने। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन का दान किया हो, तो ऑप्शन नंबर बी हुतात्मा, हुतात्मा, ऑप्शन नंबर बी हुतात्मा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका वाक्यांश है जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए अपना जीवन दान किया हो, तो उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं हुतात्मा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 50 हम सभी से क्या कह रही है,
बादल की तरह गरजने वाला ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी मेघनाद। बादल की तरह गर्जन करता है, वाक्यांश के लिए हमारा जो एक शब्द होगा मेघनाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है हमसे? बार बार बोलना ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अनुलाप। बार बार बोलना के लिए एक शब्द अनुलाप हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है वह स्थान जहां अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए संग्रहालय। वह स्थान जहां अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, यानी कि इतिहास में जो कुछ हमें महत्वपूर्ण चीज़ मिली है उसको रखने की स्थान को हम लोग एक शब्द में संग्रहालय कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में म्यूजियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए संग्रहालय हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम सभी से क्या कह रही है? निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका दूसरा उपाय ना हो? तो ऑप्शन नंबर बी अन्य उपाय। अनन्य उपाय यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसका दूसरा उपाय ना हो उसके लिए एक शब्द अनन्य उपाय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आशातीत। आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द आशातीत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो? ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत। जिसने इंद्र पे विजय प्राप्त की हो, ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए एक शब्द इंद्रजीत का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 हमें क्या कह रही है? जिसके बालों में चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी चंद्रचूड़ शंकर भगवान का एक दूसरा स्वरूप है। चंद्रचूड़ हम लोग शंकर भगवान को भी कहते हैं जिनके बालों में चंद्रमा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम क्या कह रही है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो। ऑप्शन नंबर ए सादाचारी। हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सादाचारी इसका वाक्यांश है जो व्यक्ति अच्छे आचरण करने वाला हो, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग हम लोग करते हैं सादाचारी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगी। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या है? जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले, तो ऑप्शन नंबर सी सब्यसाची। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसके लिए एक शब्द सब्यसाची होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रही है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आवश्यकता से अधिक बरसात। ऑप्शन नंबर बी अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द अतिवृष्टि का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 हमें कह रही है चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य में खंड चुनकर लिखिए, तो ऑप्शन नंबर बी चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है। चक्षुश्रवा यानी कि चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आधुनिकीकरण। नवीनीकरण यानी कि आधुनिकीकरण यानी कि नए नए चीज़ों का बनाना, नए नए चीज़ों के बारे में विकास करना, यानी कि नवीन बनाने की क्रिया को हम लोग एक शब्द के अनुसार आधुनिकीकरण कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नवीन यानी कि नए, नए यानी कि आधुनिक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 हमें कह रही है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, तो ऑप्शन नंबर ए अगोचर। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अगोचर होगा, और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है उसको हम लोग गोचर कहते हैं, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमें कह रही है निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अपवाद। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें यानी कि अपवाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है कर्म के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यथा कर्म। कर्म के अनुसार के लिए हम लोग एक शब्द यथा कर्म प्रयोग में लाते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है जिसमें दया की भावना न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी निर्दयी। जिसमें दया की भाव न हो हम सभी जानते हैं उसे निर्दयी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। अगले क्वेश्चन हमें कह रही है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर कुलांगर होगा। गलती से भी कोई आदमी विभीषण नहीं मारेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। रामायण देखकर अधिकतर बच्चे विभीषण मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए हम लोग कुलांगर शब्द का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कठिनाई से होने वाला कार्य, तो ऑप्शन नंबर डी कष्ट साध्य। कठिनाई से होने वाले कार्य वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द कष्ट साध्य का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगले क्वेश्चन कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, तो ऑप्शन नंबर सी पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसके लिए हम लोग एक शब्द पिंडज का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अधित्यका। अधित्यका, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ के ऊपर की ओर समतल भूमि को हम लोग एक शब्द में अधिक्यता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए चार भुजाओं वाला, तो ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुज। हम सभी जानते हैं चार भुजाओं वालों को चतुर्भुज कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 हमें कह रही है विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी तटस्थ। विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश हम लोग एक शब्द तटस्थ का प्रयोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बहुमत। ऑप्शन नंबर सी बहुमत हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हो। फिर से इस क्वेश्चन का रिवीजन होगा। अनाहुत, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसे बुलाया ना गया हो उसको हम लोग एक शब्द में अनाहुत कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रही है बिना विचारे किया गया विश्वास वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बिना विचारे किया गया विश्वास यानी कि अंधविश्वास हम लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अगाध। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसके लिए हम लोग एक शब्द अगाध का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है किस किस के पीछे पीछे किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अनुगामी। अनुगामी, किसी की पीछे पीछे चलने वाले को हम लोग अनुगामी कहते हैं। और ध्यान रहे जो हमेशा आगे चलता है उसे हम लोग अग्रणी या आगामी कहते हैं। तो इसमें जिसके पीछे पीछे चलने वाला हो तो उसमें हम लोग ऑप्शन नंबर डी अनुगामी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो आगे चलता है उसे हम लोग अग्रणी कहते हैं या आगामी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। गोद लिया पुत्र, तो ऑप्शन नंबर ए दत्तक पुत्र। हम लोग जानते हैं दत्तक पुत्र, गोद लिया पुत्र यानी कि दत्तक पुत्र, ऑप्शन नंबर ए हमारा
बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 हमें कह रही है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो निगाह से परे हो। जो निगाह से परे हो, ऑप्शन नंबर डी परोक्ष। जो निगाह से परे हो उनके लिए हम लोग एक शब्द परोक्ष का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ग्राम का रहने वाला। सबसे आसान हम लोग सभी जानते हैं, जो ग्राम में रहते हैं हम लोग उसे ग्रामवासी या फिर ग्रामीण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमें जो वाक्यांश दिया गया है, जिसका दमन करना कठिन हो। ऑप्शन नंबर सी दुर्दम। जिसका दमन करना कठिन हो, उस वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द दुर्दम का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो दूसरे के अधीन हो। ऑप्शन नंबर डी पराधीन। जो दूसरे को अधीन हो उसके लिए हम लोग एक शब्द पराधीन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, जो स्त्री विद्यमान हो उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। जो स्त्री विद्यमान हो उसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी विदुषी का प्रयोग करते हैं। और यहीं पे बात आ जाए जब पुरुष विद्यमान हो तो उसके लिए हम लोग विद्वान का प्रयोग करते हैं, बुद्धिजीवी का प्रयोग करते हैं। बल्कि जब स्त्री विद्यमान हो तो उसके लिए हम लोग विदुषी का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विदुषी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। पूछने योग। ऑप्शन नंबर सी प्रष्टव्य। पूछने योग वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह शब्द है प्रष्टव्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। ऑप्शन नंबर ए जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो उसे हम लोग एक शब्द में जन्मांध कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जन्मांध हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो, ऑप्शन नंबर डी मुमुक्षु। मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए हम लोग एक शब्द ऑप्शन नंबर डी मुमुक्षु का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी जिगीसा। जिगीसा। जीतने की इच्छा के लिए हम लोग एक शब्द जिगीसा का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए अपनी हत्या करने वाला। ऑप्शन नंबर बी आत्मघाती। जो कि बिल्कुल गलत बात है। आत्मघाती ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो अपनी हत्या करता है उसे हम लोग आत्मघाती कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आत्मघाती हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहती है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। ऑप्शन नंबर ए अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए हम लोग एक शब्द अजर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आंखों के सामने हो। ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो उसके लिए हम लोग एक शब्द प्रत्यक्ष का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश है जो भूमि उपजाऊ ना हो। हम सभी जानते हैं उसे बंजर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे हम लोग बंजर कहते हैं, और इसी बंजर को इंग्लिश में बैरन लैंड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बंजर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए मांस खाने वाला। ऑप्शन नंबर डी मांसाहारी। मांस खाने वाला को मांसाहारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 हमें कह रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई नाथ ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम लोग अनाथ कहते हैं, उसका प्रयोग
जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द हम लोग अनाथ का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना न जा सके, तो ऑप्शन नंबर सी अज्ञा। जिसे जाना ना जा सके, जिसके बारे में हम सभी को ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक शब्द अज्ञा का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अज्ञा हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए साथ चलने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी सहगामी। साथ चलने वाले के लिए हम लोग एक शब्द का उपयोग करते हैं, वो शब्द है सहगामी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमें जो वाक्यांश दिया गया है जो मास में एक बार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मासिक। जो मास में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द हम मासिक का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हम सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है जो कुछ न जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द है जो हम सभी को उपयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी अज्ञा। जो कुछ न जानता हो उसके लिए हम लोग अज्ञा का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो बिना तिथि बताए आए, ऑप्शन नंबर डी अतिथि। अतिथि जो होते हैं वो बिना तिथि बनाए बताए आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब तो तिथि बता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिस स्त्री को कोई संतान न हो सके, उसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी वैंध्या का प्रयोग करते हैं। जिस स्त्री का कोई संतान न हो सके उसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी वैंध्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जिसमें शक्ति न हो, ऑप्शन नंबर सी अशक्त। जिसमें शक्ति ना हो उसे हम लोग अशक्त कहते हैं। इस क्वेश्चन का रिवाइज हम लोग पहले भी कर चुके हैं और यहाँ भी आ गई है तो हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। जिसमें शक्ति ना हो उसे हम लोग अशक्त कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। हमें जो वाक्यांश दिया गया है वो है जो बात पहले कभी न हुई हो, उसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी अभूतपूर्व का प्रयोग करते हैं। जो बात पहले कभी ना हुई हो उसके लिए हम लोग अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अभूतपूर्व हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए आकाश को छूने वाला। आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द ऑप्शन नंबर डी गगनचुंबी होता है। जो आकाश को छूता है उसे हम लोग गगनचुंबी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए साथ काम करने वाला, ऑप्शन नंबर सी सहकर्मी होता है। साथ काम करने वाले के लिए एक शब्द सहकर्मी का हम लोग उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है जो भविष्य में आने वाला हो, तो ऑप्शन नंबर सी आगामी। जो भविष्य में आने वाला हो उसके लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं आगामी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए साथ पढ़ने वाला, ऑप्शन नंबर ए सहपाठी। जो हम मेरे साथ पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में सहपाठी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमें जो वाक्यांश दिया गया है वो है जो दूर की सोचता हो, ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शी। जो दूर की सोचता हो उसके लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं दूरदर्शी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 106 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो,
ऑप्शन नंबर डी सर्वप्रिय, जो सबको प्रिय हो उसके लिए हम लोग एक शब्द सर्वप्रिय का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमें जो वाक्यांश दिया गया है वो है जहां जाया ना जा सके। तो फिर से ऑप्शन नंबर ए जहां जाया ना जा सके, उसके लिए हम लोग अगम्य का प्रयोग करते हैं। इस सेशन में पहले भी इस क्वेश्चन आई थी और 107 नंबर भी ये क्वेश्चन है। चलिए रिवीजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए अगम्य हमारा सही आंसर होगा। जहां जाया ना जा सके उसके लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द है अगम्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमें जो वाक्यांश दिया गया है वो है जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुई है, चलिए रिवीजन होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना हो सके। ऑप्शन नंबर बी अवर्णनीय शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 हमें कह रही है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई शत्रु ना हो। ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु, जो कि हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं अजात शत्रु के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज की सेशन की सबसे अंतिम क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 हमें कह रही है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो उसको हम लोग आक्रांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका जो आंसर की है वो नीचे डाल दिया गया है। आप लोग लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना तैयारी ऐसे ही आगे की ओर अग्रसर रखें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।